गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 इंग्लिश का चैप्टर नंबर 6 और इस चैप्टर का शीर्षक है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट यानी किसी चीज़ में माहिर या दक्ष, और डिटेक्टिव्स का मतलब होता है जासूस। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन है, एक परिचय है, उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। निशाद, a boy of 7, also called 7 because his name means the 7th note on the musical scale, and his 10-year-old sister Maya are very curious about one Mr. Nath. Then one day the children's marble rolls into Mr. Nath's room and Nishad gets a chance to see him. Is he a crook on the run? Why is his face badly scarred? Why has he no friends? Nishad's mother, a doctor, knows Mr. Nath as a patient who is very polite. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पाठ का परिचय अभी हमने पढ़ा। इसमें बताया है कि निशाद एक 7 वर्ष का लड़का है, एक बच्चा है, और उसकी एक बड़ी बहन है माया जो कि 10 वर्ष की है। निशाद को 7 के नाम से भी बुलाया जाता है क्योंकि उसका जो नाम है निशाद, उसका अर्थ होता है सरगम का 7वां सुर, इसलिए उसे 7 के नाम से भी बुलाया जाता है। तो ये जो दोनों बच्चे हैं ये अपने पड़ोस में रहने वाले मिस्टर नाथ के बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। एक दिन क्या होता है, जब वो खेल रहे होते हैं तो उनके जो मार्बल्स होते हैं, जो कंचे होते हैं, वो लुढ़क के मिस्टर नाथ के कमरे में चले जाते हैं और निशाद को मौका मिलता है कि वो उनको देखे। तो क्या मिस्टर नाथ जो हैं वो भागे हुए कोई बदमाश हैं? उनके चेहरे पे इतने ये निशान किस चीज़ के हैं? क्यों उनका कोई दोस्त नहीं है? ये सारी बातें जो हैं वो उन बच्चों को उनके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुक कर रही थी। अब इन बच्चों की जो माँ हैं वो एक डॉक्टर हैं और वो मिस्टर नाथ को एक पेशेंट के तौर पे जानती हैं जो कि काफ़ी विनम्र हैं। चलिए अब हम अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं, एक्सपर्ट डिटेक्टिव। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। As we walked back towards the clinic, 7 said, "He doesn't look anything like a monster, Maya. But did you see how thin he is? Maybe he is very poor and can't afford to eat." तो ये बच्चे जो हैं ये अब क्लिनिक की तरफ जा रहे हैं और 7 जो है वो अपनी बहन से बोलता है कि वो मॉन्स्टर जैसे तो नहीं लगते। मॉन्स्टर यानी दैत्य, कि वो कोई दैत्य जैसा तो नहीं लगता है, पर क्या तुमने देखा कि वो कितने दुबले पतले हैं? लगता है कि वो काफ़ी गरीब हैं और वो खाना उन्हें शायद नहीं मिलता होगा इस वजह से। He can't be poor if he's a crook on the run. I told him. He's probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room. माया ने कहा कि अगर वो बदमाश है जो भागा हुआ है तो वो गरीब नहीं हो सकता है उसके पास कई सारे रुपए हों जो कि उसने कमरे में छुपा के रखे हों, लाखों रुपए हों जो उसने छुपा के रखे हों। Do you really think he's a criminal, Maya? He doesn't look like one. Nishad looked doubtful. निशाद ने कहा, क्या तुम्हें वाकई वो एक क्रिमिनल लगता है, एक मुजरिम लगता है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, निशाद ने कहा।
Of course he's 1/7, I said, and he certainly isn't starving. Mr. Mehta told us that Ramesh brings his meals up from the restaurant downstairs. तो माया ने कहा कि वो ज़रूर एक मुजरिम है और वो किसी भी तरीके से भूखों नहीं मर रहा है। मिस्टर मेहता ने बताया है कि रमेश जो है वो नीचे के रेस्टोरेंट से उनके लिए खाना लेके आता है, मिस्टर नाथ के लिए। यहाँ पे हमने एक न्यू वर्ड देखा है, स्टैश्ड अवे, जिसका मतलब होता है छुपाया हुआ। अब हम आते हैं अगले पेज पे, और यहाँ पे ये एक पिक्चर आप देख सकते हैं। इसमें आपको निशाद यानी 7 और उसकी सिस्टर माया दिख रहे हैं, और वो दोनों ये मिस्टर नाथ के बारे में बात कर रहे हैं। But Maya, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निशाद said. निशाद ने कहा कि माया, मिस्टर मेहता ने हमें ये भी बताया था कि वो आदमी जो है यानी मिस्टर नाथ जो हैं वो काम नहीं करते हैं, तो उनके पास कोई पैसा कहाँ से आएगा अपने खाने के लिए? वो कैसे पे कर पाएंगे? Exactly, I exclaimed. He must have lots of money hidden somewhere, maybe in that trunk in his room. It's probably full of silver and gold and jewels and... माया ने कहा कि हाँ, वही तो बात है, वो कहीं काम नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारा पैसा है जो उन्होंने छुपाया हुआ है। हो सकता है उनके कमरे में जो वो बड़ा सा एक बक्सा रखा है उसमें काफ़ी सारा सोना चांदी और तरह तरह के जेवरात उन्होंने जवाहरात छुपा के रखे हों। What rubbish! निशाद इंटरप्टेड। माया की बात सुनकर निशाद ने उसे बीच में ही टोका और बोला, ये क्या बकवास है? I know I'm right, stupid, I told him. By the way, 7, did you see his scars? I couldn't. It was too dark, but I bet he got them during a shootout with the police or something. माया ने कहा कि मुझे मालूम है कि मैं सही हूँ। और क्या तुमने उनके चेहरे पे वो निशान देखे? मैं तो देख नहीं पाई क्योंकि काफ़ी अंधेरा था, लेकिन मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ कि ये ज़रूर उनको पुलिस या किसी के साथ मुठभेड़ में उनको ये निशान लगे हैं, उनके साथ गोलाबारी करते समय, शूट आउट करते समय, और उनको उनके चेहरे पे ये निशान उन्हें मिले हैं। Mummy told us quite clearly they were burn scars, निशाद said firmly. अब निशाद जो है वो छोटा है, लेकिन उसको माया की बातों पे विश्वास नहीं हो रहा। उसने दृढ़तापूर्वक ये कहा कि मम्मी ने हमें बहुत साफ तौर पे बताया था कि उनके चेहरे पे जो निशान है वो जलने की वजह से हैं, जलने के दाग हैं वो। चलिए अगले पेज पे आते हैं। Perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. 7 looked unsure. लेकिन माया जो है निशाद की बड़ी बहन, उसको ये पूरा विश्वास है कि उनके जो पड़ोसी हैं मिस्टर नाथ, वो ज़रूर कोई ठग हैं, कोई बदमाश हैं जिन्होंने बहुत सोना बचा के रखा हुआ है। और जब निशाद उसको कहता है कि मम्मी ने हमें बताया था कि मिस्टर नाथ के चेहरे पे जो ये निशान है वो जलने की वजह से, तो वो बोलती है कि नहीं, हो सकता है पुलिस ने ही मिस्टर नाथ के घर को आग लगाई हो ताकि वो घर से बाहर निकलें। लेकिन निशाद उसकी बात पे इतना विश्वास नहीं कर पा रहा। On the Monday following Mama's birthday, 7 went alone with her to the clinic at
Girgaon, as I was spending the evening with a school friend. When they returned, Nishad told me he'd been to see Mr. Nath, and I felt most annoyed that I hadn't been there. तो उनकी माँ के जन्मदिन के बाद सोमवार को निशाद जो था वो अपनी मदर के साथ उनके क्लिनिक पे गया जो गिरगांव में थी। माया नहीं जा पाई क्योंकि वो उस शाम अपनी किसी स्कूल फ्रेंड के साथ थी। जब वो लौटे तो निशाद ने बताया कि आज वो मिस्टर नाथ से मिलने गया था। ये सुनकर माया को बहुत बुरा लगा कि वो वहाँ नहीं थी। Seven had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. He told me that he had knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." The man had opened it and asked him, "Lost another marble?" He had obviously recognized my brother. तो निशाद ने बताया कि वो मिस्टर नाथ से मिलने गया था। एक्चुअली मिस्टर नाथ जो हैं वो उसको काफ़ी बीमार से लग रहे थे और उसको पूरा विश्वास था कि उनको खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो उसने उनके दरवाजे पे ज़ोर से नॉक किया, खटखटाया। मिस्टर नाथ ने दरवाज़ा खोला और वो उसको पहचान गए। उन्होंने उससे पूछा, क्या फिर से तुम्हारा कोई मार्बल खो गया है? No, said Nishad. He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it. निशाद ने बोला, नहीं, मार्बल नहीं खोया है। और फिर उसने तुरंत मिस्टर नाथ का हाथ लिया और उसमें एक चॉकलेट पकड़ा दी। Did you get a chance to peek into the trunk, Seven? I asked. माया ने पूछा कि क्या तुम्हें उनके उस बक्से में झांकने का मौका मिला? Nishad looked disappointed. He didn't even ask me in, he said. Then he smiled. But I did find out something, Maya. I went down to the restaurant where Ramesh works and talked to him. निशाद काफ़ी निराश लग रहा था। उसने कहा, मिस्टर नाथ ने तो मुझे अंदर आने के लिए भी नहीं कहा। फिर वो मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन फिर भी मैंने कुछ पता लगाया है माया। मैं उस रेस्टोरेंट में गया था जहाँ रमेश काम करता है और मैंने उससे बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड, पैटिंग हिम ऑन द बैक। आई होप you questioned him properly. माया ने कहा कि मिस्टर जासूस, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और उसकी पीठ थपथपाते हुए उससे कहा कि मुझे आशा है कि तुमने उसको ठीक तरीके से सवाल पूछे होंगे। Seven looked pleased. Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening, and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he's not very particular about what he eats. It's always the same food, 2 chapatis, some dal and a vegetable. Mr. Nath pays cash and tips well. तो सेवन जो है वो माया से शाबाशी पाकर खुश हो गया और उसने उसको बताया कि रमेश कह रहा था कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 बार खाना लेके जाता है, सुबह और शाम को, और 2 कप चाय ले जाता है, 1 कप सुबह और 1 दोपहर में। और उसने ये भी बताया कि मिस्टर नाथ जो हैं वो खाने के बारे में बहुत नहीं सोचते हैं। वो हमेशा एक ही तरह का खाना मंगाते हैं जिसमें 2 चपातीज़ होती हैं, थोड़ी सी दाल होती है और एक सब्ज़ी होती है, और वो हमेशा उसे नकद
पैसा देते हैं और उसको ऊपर से टिप भी देते हैं, यानी बख्शीश भी देते हैं. Ramesh told me something very strange, Maya. Seven added, almost every Sunday he carries 2 lunches to Mr. Nath's room and the same man is with him each time. He's tall, fair, stout and wears spectacles. Ramesh says his visitor talks a lot, unlike Mr. Nath who hardly speaks. रमेश ने निषाद को एक बहुत अजीब बात बताई. उसने कहा कि हर इतवार मिस्टर नाथ से मिलने एक आदमी आता है और इस वजह से वह 2 प्लेट लंच उनके लिए ले जाता है और अक्सर वो एक ही आदमी होता है जो कि लंबा, गोरा, थोड़ा मोटा है और चश्मा पहनता है. रमेश ने ये भी बताया कि मिस्टर नाथ जो बहुत ही कम बात करते हैं और उनसे बिल्कुल उल्टा उनका वो मेहमान है जो कि बहुत ही बातूनी है. वेल डन निषाद, आई टोल्ड हिम. नाउ दैट वी हैव मेड सम प्रोग्रेस विद आवर इंक्वायरीज, वी विल हैव टू सॉर्ट आउट all the facts like expert detectives so that we can trap the crook. माया ने निषाद को शाबाशी देते हुए कहा कि अब जब हमने अपनी इंक्वायरी में काफ़ी प्रोग्रेस की है, प्रगति की है, तो हमने जो भी अब तक फैक्ट्स कलेक्ट करे हैं, जो तथ्य हमने जमा करे हैं, उनको हम ठीक से अरेंज करते हैं ताकि हम उस बदमाश को फंसा सके. How you do go on, Maya, Seven sighed. How can you possibly imagine he's a crook? He looks so ordinary. निषाद ने आह भरते हुए कहा कि माया, तुम किस तरीके से ये सोच सकती हो कि वो बदमाश है? मुझे तो वो बिल्कुल आम आदमी लगता है. Criminals can look quite ordinary, smarty, I retorted. Did you see the picture of the Hyderabadi housebreaker in the papers yesterday? He looked like any man on the street. Nishad looked doubtful. माया ने कहा कि मुजरिम जो है वो भी तो आम इंसान ही लगते हैं. क्या तुमने कल के अखबार में हैदराबादी हाउस ब्रेकर कौन होता है जो घर में घुस के चोरी करता है, उसकी फ़ोटो नहीं देखी थी? वो भी तो सड़क पे चलते किसी आम आदमी जैसा ही लग रहा था. The monsoons broke the next day. Dark clouds accompanied by blinding flashes of lightning and roaring rolls of thunder burst with all their fury, flooding the streets with a heavy downpour. School was to have reopened after the summer holidays, but no traffic could move through the flooded roads and there was an unexpected holiday. अगले दिन मॉनसून शुरू हो गया. तेज बिजली चमक रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो पूरे गुस्से में वो बरस रहे हैं. सड़कों पे पूरा पानी ही पानी जमा हो गया था, जिस वजह से ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पा रहा था, यातायात रुक गया था. बच्चों के स्कूल खुलने वाले थे गर्मियों की छुट्टी के बाद, लेकिन इस बाढ़ की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से उनको अप्रत्याशित छुट्टी मिल गई थी. I thought I'd spend the time usefully. I sat at my desk in our bedroom with a sheet of paper before me. तो माया जो है उसने सोचा कि वो इस समय का उपयोग करेगी, तो वो अपने कमरे में अपनी जो मेज़ थी उस पे उसने एक पेपर रखा और काम करने बैठी. चलिए अब हम आते हैं कॉम्प्रिहेंशन चेक पे. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ, वाई? मिस्टर नाथ को निषाद ने क्या दिया
और क्यों? इसका उत्तर है Nishad gave a bar of chocolate to Mr. Nath, full stop. He did so because he thought Mr. Nath was starving, full stop. निषाद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट बार दिया और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको लग रहा था कि मिस्टर नाथ जो हैं वो स्टार्व कर रहे हों, भूखे हैं। अगला क्वेश्चन, What is strange about Mr. Nath's Sundays? इसका मतलब है मिस्टर नाथ के संडेज में अजीब बात क्या थी? इसका आंसर है The strange thing about Mr. Nath's Sundays is that there was a particular guest who visited him every Sunday and both of them used to have lunch together, full stop. मिस्टर नाथ के संडेज में अजीब बात ये थी कि हर इतवार उनके यहाँ एक मेहमान आता था और वो लोग साथ में लंच करते थे। Question 3. Why did Nishad and Maya get a holiday? इसका आंसर है Heavy rains had flooded the city streets, because of which Nishad and Maya got an unexpected holiday. Full stop. चलिए इसको हिंदी में भी समझ लेते हैं। निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिली? इसका उत्तर हमने दिया कि तेज़ बारिश की वजह से सड़कों पे भी पूरा पानी भर गया था। इस वजह से निषाद और माया को एक अप्रत्याशित छुट्टी मिल गई। अब अगले भाग पे आते हैं। I wrote in large block letters, catching a crook. Expert detectives Nishad and Maya Pandit, by appointment to the whole world. तो अब क्योंकि उनको छुट्टी मिल गई थी और माया ने उस समय का सदुपयोग करने का सोचा था, तो वो एक पेन और पेपर लेके बैठ गई और उसने बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कैचिंग अ क्रुक, मतलब बदमाश को पकड़ना। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स में उसने अपना और निषाद का नाम लिखा। बाय अपॉइंटमेंट टू द होल वर्ल्ड, यानी कि उसने ऑफिशियली अनाउंस करा कि भाई हमें ऑफिशियली चूज़ किया गया है, पूरे वर्ल्ड ने हमें एक्सपर्ट डिटेक्टिव चूज़ किया है। Then I began writing. About half an hour later, I turned towards Seven, who was lying on his tummy, chin cupped in his palms, reading comics. Want to hear what I have written? I asked. माया लिख रही थी और करीब आधे घंटे के बाद वो मुड़ी और सेवन को देखा, उससे पूछा कि क्या तुम जानना चाहोगे मैंने क्या लिखा है। सेवन जो था वो अपने पेट के बल बेड पे लेटा हुआ था और उसकी जो चिन थी, जो थोड़ी थी, वो उसने अपने हथेलियों में पकड़ी हुई थी। ये आप पिक्चर में भी देख सकते हैं वो कैसे लेटा हुआ है। अब हम आते हैं अगले पेज पे। He looked up questioningly. I have listed all the facts we know about Mr. Nath, which might help us to trap him, I said. Want to hear? Seven nodded. माया ने सेवन को बताया कि मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए हैं जो हमें मिस्टर नाथ को
पकड़ने में मदद करेंगे। क्या तुम सुनना चाहोगे? तो 7 ने अपना सर हिलाया हामी में। Fact number 1 I read. His name is Mr. Nath. We must discover his first name. तो माया ने पहला फैक्ट बताया कि उनका नाम मिस्टर नाथ है, लेकिन अभी हमें उनका पहला नाम, फर्स्ट नेम पता लगाना है। Do you think that's his real name, Maya? निशाद asked. उसने पूछा माया से कि क्या तुम्हें लगता है ये वो उसका असली नाम है? Probably not, I said. Most crooks have an alias. I added a big question mark after Nath. माया ने कहा कि नहीं, अक्सर बदमाश जो होते हैं वो एक एलियस यानी उपनाम, कोई दूसरा नाम रखते हैं, अपना असली नाम नहीं बताते। Fact number 2 I read on. The tenants at the Shankar house say he's mad, strange and unfriendly. दूसरा फैक्ट माया ने बताया कि शंकर हाउस में रहने वाले जो किराएदार हैं वो मिस्टर नाथ को पागल, अजीब बताते हैं और उन्हें अनफ्रेंडली मानते हैं, यानी जो दोस्ताना व्यवहार ना रखता हो। नंबर 3 He doesn't talk to anyone and is mannerless. तीसरा पॉइंट ये था कि वो किसी से भी बात नहीं करते और उनमें तमीज़ नाम की चीज़ नहीं थी। But he did talk to us, Maya, and Mama says he's very polite. निशाद इंटरप्टेड। लेकिन निशाद ने माया को बीच में ही टोका। उसने कहा लेकिन उन्होंने हमसे तो बात करी थी और मम्मी बताती हैं कि वो काफ़ी विनम्र भी हैं। He only talked to us because he had to, I said, and since he was under Mama's medical treatment, he had to be polite. माया ने बताया कि उन्होंने हमसे सिर्फ इसलिए बात करी क्योंकि उन्हें करनी पड़ी थी और मम्मा से वो इसलिए विनम्र रहते थे क्योंकि वो उनसे इलाज करवा रहे थे। फैक्ट नंबर 4 He doesn't receive any letters. 7 nodded. चौथा पॉइंट कि उन्हें कोई पत्र नहीं आता। तो 7 ने भी हाँ में सर हिलाया। नंबर 5 He's been living in room 10 of Shankar House for more than a year. I continued. माया ने अपना कहना जारी रखा। उसने बताया कि वो शंकर हाउस में पिछले 1 साल से रूम नंबर 10 में रह रहे हैं। नंबर 6 He doesn't work and sits in his room all day. मिस्टर नाथ जो है वो कोई काम नहीं करते हैं और सारा दिन अपने कमरे में ही रहते हैं। नंबर 7 The kids in Shankar house and even some of the grown-ups are scared of him. शंकर हाउस में रहने वाले जितने भी बच्चे हैं और कुछ बड़े भी उनसे डरते हैं। नंबर 8 He has no visitors except for a spectacled fair fat man who visits him on Sundays for lunch. उनके यहाँ कोई मेहमान नहीं आता सिवाय एक आदमी के जो कि चश्मा पहनता है, गोरा है, मोटा है और हर इतवार को उनसे मिलने आता है और वो दोनों साथ में लंच करते हैं। नंबर 9 Food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs. He doesn't care what he eats, pays his bills immediately and tips well. That ends my list. Have I forgotten anything? 7. तो माया ने पॉइंट नंबर 9 बताया कि रमेश नाम का लड़का मिस्टर नाथ के लिए नीचे के रेस्टोरेंट से खाना और चाय लेके आता है। मिस्टर नाथ क्या खाते हैं उन्हें इसकी परवाह नहीं है। वो खाने का बिल तुरंत देते हैं और
रमेश को अच्छी टिप या बख्शीश भी देते हैं। और इसी के साथ मेरी लिस्ट ख़त्म होती है। क्या मैं कुछ भूल गई हूँ? 7. Nishad had obviously not been paying too much attention to my list of facts. All he could say was, "Poor man Maya. He must be so lonely if he doesn't have any friends." "How can a crook have friends, idiot?" I almost shouted. तो निषाद जो था वो माया की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसने सिर्फ इतना ही कहा, बेचारा आदमी, वो कितना तन्हा, कितना अकेला महसूस करता होगा क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं है। तो माया उस पर चिल्लाते हुए बोली कि एक बदमाश के दोस्त कैसे हो सकते हैं? "At least he has one friend, the one who meets him on Sundays," said निषाद। निषाद ने कहा कि लेकिन फिर भी उसका एक दोस्त तो है जो हर संडे उनसे मिलने आता है। A brilliant thought occurred to me just then. That man must be Mr. Nath's accomplice in crime, I said. Maybe he keeps all the loot and he comes now and then to give part of it to his partner, Mr. Nath, for expenses. That's it. I'm sure I'm right. निषाद की बात सुन के माया को एक ज़बरदस्त ख्याल आया। उसने कहा, हो सकता है वो आदमी मिस्टर नाथ का साथी हो और लूट का माल वो ही रखता हो और जब तब आके वो मिस्टर नाथ को उनका हिस्सा दे जाता हो उनके खर्चे वगैरह के लिए। माया को लगा कि हाँ, ये ही है, ये बिल्कुल सही है। "If you insist on calling him a criminal, I don't think I want to discuss anything with you, Maya," said Nishad angrily. "He can't be such a bad man if he gives Ramesh such generous tips." उसकी बात सुन के निषाद बोला कि अगर तुम उसको मुजरिम साबित करने पे तुली ही हुई हो तो मुझे नहीं लगता कि मैं अब आगे तुम्हारे साथ कोई और बातचीत कर सकता हूँ। और वो इतना बुरा आदमी भी नहीं हो सकता अगर वो रमेश को इतने अच्छी टिप्स देता है। "Ramesh probably knows something about his past, so Mr. Nath must be bribing him to keep quiet," I said. अब माया जो है वो मिस्टर नाथ को गलत ही समझ रही है। वो कहती है कि रमेश जो है वो उनके पास्ट के बारे में ज़रूर कुछ ऐसा राज जानता है, तभी वो उसे इतनी टिप्स देते हैं ताकि वो चुप रहे। Nishad glared at me with his arms tightly crossed across his chest. I was beginning to get fed up with him. अब निषाद जो है उसने उसको घूरा। माया जो है वो अब उससे परेशान हो गई थी। "How can we make any progress with our investigations if you take that attitude, 7?" I asked. माया ने निषाद से पूछा कि अगर तुम्हारा ये एटीट्यूड रहेगा तो हम अपनी तफ्तीश कैसे करेंगे, हम और जानकारी कैसे हासिल करेंगे? "I'll cooperate only if you give up this idea about him being an escaped crook," said 7. "You really make me angry." निषाद ने बोला कि मैं तुम्हारा तभी साथ दूंगा जब तुम ये जो तुम्हारे ख्याल है कि वो एक बदमाश हैं, भागा हुआ बदमाश है, अगर तुम ये ख्याल छोड़ दोगी तभी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है। I almost hit him. "I make you angry, you stupid oaf," I shouted. "You make me mad. What is the point of all these inquiries if he's not a crook? If you think he's a nobody, what's the idea of bothering about him? Please tell me." माया उसे मारने ही वाली थी। उसने बोला, "मैं तुम्हें गुस्सा दिलाती हूँ,
बेवकूफ़, तुम मुझे पागल बना रहे हो। अगर वो बदमाश नहीं है तो हम उसके बारे में इतनी छानबीन कर ही क्यों रहे हैं? अगर तुम्हें लगता है कि वो कोई नहीं है तो फिर हम उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हैं, बताओ मुझे। निशाद looked thoughtful. I'd like to find out why he's so thin and why he's so lonely. I want to know why he doesn't have any friends and lives alone. निशाद ने सोचते हुए बोला कि मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि वो इतना दुबला पतला क्यों है, इतना अकेला क्यों है, क्यों वो अकेला रहता है और क्यों उसका कोई दोस्त नहीं है। यहाँ जो चित्र बना हुआ है उसमें भी आप देख सक रहे हैं निशाद मिस्टर नाथ के बारे में अलग सोच रहा है और माया को उस पर गुस्सा आ रहा है। Try to understand Seven, I told him. If he's lived in Shankar house for a year and hasn't made a single friend, there is something wrong. He's obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops. माया ने उसको बोला कि सेवन, समझने की कोशिश करो। अगर वो शंकर हाउस में पिछले 1 साल से रह रहा है और अभी तक उसका कोई एक दोस्त नहीं बन पाया है तो ज़रूर कुछ गलत है। उसको डर है कि कोई उसको पहचान लेगा और उसको पुलिस को सौंप देगा। Maybe no one has tried to make friends with him, निशाद protested. निशाद ने फिर से माया का विरोध किया और उसने कहा कि हो सकता है अभी तक किसी ने मिस्टर नाथ से दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं करी। Why should anyone bother? You have seen what a nasty bear he is, I said. माया ने कहा कि कोई क्यों परेशान होगा, क्यों उससे दोस्ती करना चाहेगा जबकि वो इतना बुरा है। I don't care, said Nishad stubbornly. I like him and I'm going to try and be his friend. निशाद ने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो वो अच्छे लगते हैं और मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उनसे दोस्ती करने की। Friends with a crook? Ha! You are crazy, Seven, I said. The cops will take you to jail with him. Do you want that to happen, you idiot? माया ने कहा बदमाश से दोस्ती? तुम पागल हो गए हो सेवन। पुलिस तुम्हें भी पकड़ लेगी और उसके साथ ही जेल में डाल देगी। क्या तुम चाहते हो ये हो तुम्हारे साथ? Nishad merely glared at me and quietly walked out of the room. My theories seemed to have made no impression on him at all. निशाद ने गुस्से में माया को घूरा और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। ऐसा लग रहा था मानो माया की बातों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। तो स्टूडेंट्स, ये थी कहानी एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स और इसको लिखा है शारदा द्विवेदी ने। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज निशाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? Arrange the information as suggested below. रमेश से निशाद ने मिस्टर नाथ के बारे में क्या क्या जानकारी हासिल की थी और यहाँ नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हमें अरेंज करना है एक प्रॉपर ऑर्डर में। जो पहले जानकारी मिली उसको पहले लिखना है, जो बाद में मिली उसको बाद में लिखना है। तो मैं ये पॉइंट्स पढ़ देती हूँ। What he eats, वो क्या खाते हैं। When he eats, कब खाते हैं। What he drinks, क्या पीते हैं। And when, कब पीते हैं। How he pays, और वो पैसे या बिल जो है वो किस प्रकार चुकाते हैं। चलिए तो इसका आंसर हम देंगे
Nishad got the following information about Mr. Nath: Ramesh told him that Mr. Nath was not very particular about what he ate. It was always the same food that consisted of 2 chapatis, some dal and a vegetable. He used to have this food in the morning and in the evening. Mr. Nath would drink tea once in the morning and once in the afternoon. Ramesh said that Mr. Nath would pay in cash and he also tipped him well. तो निषाद को निम्नलिखित जानकारी मिली। रमेश ने उसे बताया कि मिस्टर नाथ जो हैं वो खाने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। वो एक ही प्रकार का खाना खाते हैं जिसमें 2 चपाती होती है, कुछ दाल होती है और एक सब्ज़ी होती है। ये खाना वो सुबह भी खाते हैं और शाम में भी खाते हैं। फिर मिस्टर नाथ जो हैं वो सुबह एक बार चाय पीते हैं और दोपहर में एक बार चाय पीते हैं। रमेश ने कहा कि वो हमेशा कैश में पेमेंट करते हैं, नकद पैसा देते हैं और उसको अच्छी टिप भी दे देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पैसा रमेश को भी देते हैं हमेशा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। Why does Maya think that Mr. Nath is a crook? Who does she say the Sunday visitor is? दूसरा प्रश्न है कि माया क्यों सोचती है कि मिस्टर नाथ एक बदमाश हैं और उसके हिसाब से इतवार के दिन, रविवार के दिन उनके यहाँ कौन वो मेहमान आता है? इसका आंसर है There were many things about Mr. Nath that made Maya think that he is a crook. He had a strange appearance. He did not work but always had money to order his meals from a restaurant and even gave generous tips. Other tenants at the Shankar house thought that he was mad, strange and unfriendly. He sat in his room all day and did not have any friends. Maya thought it was because Mr. Nath feared that someone might recognize him and inform the police. He had no visitors except one man who visited him every Sunday. Maya thought the Sunday visitor to be Mr. Nath's accomplice, who perhaps kept all the loot and would come now and then to give a part of it to his partner for expenses. तो हमने प्रश्न का उत्तर दिया है कि कई ऐसी बातें थी जिसकी वजह से माया को लगता था कि मिस्टर नाथ जो हैं वो एक बदमाश हैं। पहली बात तो वो दिखने में काफ़ी अजीब थे, फिर वो काम नहीं करते थे लेकिन उनके पास हमेशा पैसा होता था अपने लिए रेस्टोरेंट से खाना मंगाने का और काफ़ी एक्स्ट्रा पैसा भी वो रमेश को देते थे, टिप देते थे। फिर शंकर हाउस में जो दूसरे किराएदार थे उन्हें लगता था कि वो पागल हैं या अजीब हैं और उनका जो व्यवहार है वो दोस्ताना नहीं था। वो हमेशा अपने रूम में ही रहते थे और उनका कोई दोस्त नहीं था और माया को इसकी वजह ये लगती थी कि उन्हें डर था कि कोई उन्हें पहचान ना ले और
पुलिस को इत्तला ना कर दे। फिर उनके यहाँ कोई मेहमान भी नहीं आता था सिवाय एक आदमी के, जो हमेशा संडे को आता था, हर संडे को आता था। माया को लगता था कि वो ज़रूर उनका साथी है जो सारा लूट का माल अपने पास रखता है और समय समय पे आके मिस्टर नाथ को खर्चे के लिए थोड़ा हिस्सा दे देता है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। Does Nishad agree with Maya about Mr. Nath? How does he feel about him? क्या निषाद माया की बातों से सहमत था, या जो राय उसकी मिस्टर नाथ के बारे में थी, क्या निषाद उससे सहमत था और उसे कैसा लगता था उनके बारे में? इसका आंसर है नो, कॉमा, Nishad didn't agree with Maya about Mr. Nath, full stop. He wanted to find out why Mr. Nath was so weak and lonely, full stop. He also wanted to know why he did not have any friends, full stop. When Maya said that he did so because he feared someone might recognize him and inform the police, comma, Nishad responded by saying that perhaps no one had ever tried to make friends with him, full stop. He finally said that he liked Mr. Nath and was going to try and be his friend, full stop. Maya's theories did not make any impression on him, full stop. तो स्टूडेंट्स, इसका उत्तर हमने ये दिया है कि नहीं, निषाद माया से सहमत नहीं था। वो ये पता लगाना चाहता था कि मिस्टर नाथ जो हैं वो इतने कमज़ोर और इतने अकेले क्यों हैं। वो ये भी जानना चाहता था कि उनका कोई दोस्त क्यों नहीं है। जब माया ने इसका कारण ये बताया कि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको डर है कि कोई उन्हें पहचान ना ले और पुलिस को इन्फॉर्म ना कर दे, तब निशान ने ये कहा कि शायद किसी ने उनसे वाकई दोस्ती करने की कोशिश ही नहीं करी। उसने माया को बोला कि उसे मिस्टर नाथ पसंद है और वो कोशिश करेगा उनसे दोस्ती करने की। तो माया जो भी कह रही थी उन बातों का निषाद पे कोई असर नहीं हुआ था। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं आगे। और वर्किंग विद लैंग्वेज करते हैं। इसमें पहला जो है वो है द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 letters but many meanings. मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग्स बिलो। कह रहे हैं ये जो शब्द है टिप, ये 3 अक्षरों से बना है लेकिन इसके कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ कई जगह पे टिप शब्द यूज़ हुआ है, हमें उसके करेक्ट मीनिंग से मैच करना है। तो पहला है फिंगर टिप्स। इसका सही मैच है द एंड्स ऑफ वंस फिंगर्स, यानी आपकी उंगलियों का जो जहाँ ख़त्म होती हैं, यानी ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये। नेक्स्ट है द टिप ऑफ योर नोज़। इसका सही मैच है द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज़, यानी आपकी नाक का वो नुकीला हिस्सा। नेक्स्ट है टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट। इसका मैच है एम्प्टी अ बकेट बाय टिल्टिंग इट, यानी बाल्टी को टेढ़ा करके
खाली करना। नेक्स्ट है हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग। इसका मैच है बी अबाउट टू से समथिंग। हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे ये तो मेरी ज़ुबान पे ही था, यानी मेरे को अभी याद था, मैं बस अभी वो बोलने ही वाला था। नेक्स्ट है टिप द बोट ओवर, यानी मेक द बोट ओवर टर्न, यानी नाव को उलट देना। टिप हिम अ रुपी, इसका मैच होगा गिव अ रुपी टू हिम टू थैंक हिम, यानी उसे पैसे देकर धन्यवाद करना। नेक्स्ट है द टिप ऑफ द बैट, यानी द एंड ऑफ द बैट, यानी बैट का सिरा, बैट जहाँ ख़त्म होता है। द पुलिस were tipped off, the police were told or warned, यानी पुलिस को बताया गया था या उन्हें इत्तला दी गई थी। नेक्स्ट है इफ़ यू टेक माई टिप, इसका मैच होगा इफ़ यू टेक दिस एडवाइस, यानी अगर तुम मेरी सलाह लो तो। नेक्स्ट है द बैट टिप्ड द बॉल, इसका मैच है द बैट लाइटली टच्ड द बॉल, यानी बैट ने बॉल को हल्के से छुआ। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, partner and accomplice have very similar meanings, but each word is typically used in certain phrases. Can you fill in the blanks below with the most commonly used words? A dictionary may help you. तो ये जो शब्द हैं दिए गए कंपेनियन, पार्टनर, accomplice, इनके जो अर्थ हैं वो काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन हर शब्द जो है वो किसी खास संदर्भ में, खास फ्रेज में यूज़ किया जाता है। तो नीचे हमें इनको सही तरीके से यूज़ करना है और एक डिक्शनरी की भी आप मदद ले सकते हैं। चलिए पहला जो फिल इन द ब्लैंक है उसको करते हैं। बिजनेस के साथ आएगा पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, यानी जो व्यापार में हमारा सहभागी है, पार्टनर है। नेक्स्ट है माय कंपेनियन ऑन द जर्नी, सफ़र में जो मेरा साथी है तो हम यूज़ करेंगे कंपेनियन। नेक्स्ट है आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर, मैं अपनी माँ का छोटा सा हेल्पर हूँ, मददगार हूँ। उसके बाद है अ फेथफुल डैश सच एज अ डॉग, फेथफुल यानी वफादार। फेथफुल के साथ आएगा कंपेनियन, अ फेथफुल कंपेनियन सच एज अ डॉग, यानी एक वफादार साथी जैसे कि कुत्ता। द थीव्स accomplice, यहाँ पे आएगा accomplice, चोर का साथी वो होगा accomplice। हमने चैप्टर में भी ये देखा था। नेक्स्ट है फाइंड अ गुड डैश, तो फाइंड अ गुड हेल्पर, एक अच्छे हेल्पर को ढूंढो। नेक्स्ट है टेनिस, गोल्फ, ब्रिज, पार्टनर।
तो इन खेलों में हमारा साथी, उसको हम बोलेंगे पार्टनर। नेक्स्ट इज his dash in his criminal activities, his accomplice in his criminal activities, उसके जो भी बुरी गतिविधियां हैं, आपराधिक गतिविधियां हैं, उसमें उसका साथी। accomplice हम ज़्यादातर जितने भी नकारात्मक चीज़ें हैं ना, थीफ, क्रूक, क्रिमिनल, इस तरह की चीज़ों में हम accomplice वर्ड को यूज़ करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रिक। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग्स बिलो। ट्राई टू फाइंड एटलीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज द वर्ड। अब यहाँ पे हमें ब्रेक शब्द जो है उसके अलग अलग अर्थ देखने हैं और उसके अलावा हमें वो 3 अलग तरीक़ों से भी यूज़ करना है उस वर्ड को। चलिए पहला है द स्टॉर्म ब्रोक। इसका करेक्ट मीनिंग होगा इट बिगैन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी, यानी हलचल या गतिविधि की शुरुआत। नेक्स्ट है डे ब्रेक। इसका मैच है या अर्थ है द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट, यानी दिन की शुरुआत। जब सुबह सूरज उगता है उस समय को बोलते हैं डे ब्रेक। थर्ड है हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक। इसका अर्थ होता है चेंजिंग एज ही ग्रोज अप, यानी वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है उसकी आवाज़ में बदलाव आ रहा है। फोर्थ, हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड। इसका अर्थ होगा कुड नॉट स्पीक, वॉज टू सैड टू स्पीक, यानी वो बोल नहीं पाए या वो इतनी ज़्यादा दुखी थी कि बोल नहीं पाई। फिफ्थ है द हीट वेव ब्रोक, यानी दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड, यानी इस तरह का मौसम ख़त्म हुआ। सिक्स्थ, ब्रोक द बैड न्यूज़। इसका अर्थ होगा gently told someone the bad news, किसी को बुरी खबर के बारे में बताना। सेवेंथ है break a strike, जिसका अर्थ होगा end it by making the workers submit, यानी जो हड़ताल है उसको ख़त्म करना। चलिए अब हम ब्रेक शब्द को 3 और अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं। तो पहला है ब्रेकफास्ट, द फर्स्ट मील ऑफ द डे, यानी दिन का पहला भोजन या नाश्ता। नेक्स्ट है ब्रेक द आइस, जिसका अर्थ होता है से समथिंग टू रिलीव टेंशन, यानी कुछ ऐसी बात करना जिससे जो भी आपस का तनाव है वो ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट है ब्रेक द हैबिट, जिसका अर्थ हुआ स्टॉप डूइंग समथिंग दैट इज़ अ हैबिट, यानी अपनी आदत को छोड़ना। चलिए यहाँ पे ये ख़त्म होता है। चलिए अब हम आते हैं अगली एक्टिविटी पे जो है स्पीकिंग। अब ये एक्टिविटी
मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ और इसको आप खुद करेंगे। इसमें आपको भी डिटेक्टिव ही बनना है, ठीक है? तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। Play detectives with each other. Find a person in your class or some other acquaintance to speak to. Find out the answers to the questions given below. Be careful to ask your questions in a polite and inoffensive way. Do not force the person to answer you. Then allow the person to ask you the same questions. अब इसमें आपको क्या करना है, आप अपनी क्लास में या किसी भी और जान पहचान के व्यक्ति के साथ, फ्रेंड के साथ ये गेम खेल सकते हैं। नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपको वो क्वेश्चंस बहुत ही पोलाइट यानी विनम्र तरीके से पूछने हैं। आप सामने वाले व्यक्ति को उन क्वेश्चंस का, उन सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, उन पे कोई दबाव नहीं डालेंगे और ना ही इस तरीके से पूछेंगे कि उन्हें बुरा लग जाए। और फिर आप उस व्यक्ति से भी बोलें कि वो भी आपसे इन्हीं प्रश्नों को पूछे। तो पहला प्रश्न है नेम, उसका नाम पूछेंगे आप। What newspapers or magazines does the person read? वो व्यक्ति कौन सा अखबार या पत्रिका पढ़ता है, उसके बारे में आप पूछेंगे। How long has the person lived at the current address? वो व्यक्ति या आपका वो जो दोस्त है वो उस एड्रेस पे, उस पते पे कितने समय से रह रहा है या रह रही है। What does he do during the day? That's the daily routine. उनका रोज़मर्रा का रूटीन क्या है, दिनचर्या क्या है। What do neighbors and friends say about the person? उनके बारे में उनके पड़ोसी और दोस्त क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं। Who are her visitors and what are her eating habits? You can ask a few others about this. तो उनसे कौन मिलने आता है, उनकी खाने की क्या हैबिट्स हैं, ये आप पूछ सकते हैं और कुछ और लोगों से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। What do you think about the person? आप स्वयं उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये आप पहले अपने फ्रेंड से पूछेंगे या जिसके साथ भी आप खेल रहे हैं उससे पूछेंगे ये सारे प्रश्न और फिर वो आपसे पूछेगा। चलिए अब हम आते हैं राइटिंग पे। अब इसमें पहला प्रश्न है Who do you think Mr. Nath is? Write a paragraph or two about him. इसमें हमें मिस्टर नाथ के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है कि वो किस प्रकार के व्यक्ति हैं, कौन हैं। चलिए तो अब हम इसको लिख लेते हैं। I think Mr. Nath is a patient suffering from some kind of an ailment, full stop. He might have shifted to this place for his treatment from Nishad's mother, who is a doctor, full stop. The visitor who comes to meet him every Sunday might be his relative or a friend who comes to ensure his well-being, full stop. Since Mr. Nath is new to that place, comma, he doesn't have any friend or visitors, full stop. Due to his ill health, he may not be able to eat much and hence sticks to simple food, full stop. That is also perhaps a reason that he is weak.
full stop. The scars on his face may be from some accident in the past. Full stop. चलिए अब अगला प्रश्न ले लेते हैं. What else do you think Nishad and Maya will find out about him? How? Will they be friends? Think about these questions and write a paragraph or two to continue the story. तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निशाद और माया और क्या पता लगाएंगे मिस्टर नाथ के बारे में और कैसे, क्या वो कभी दोस्त बनेंगे. इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए एक और पैराग्राफ लिखना है हमें, जिससे कि वो जो कहानी है वो आगे बढ़े. चलिए तो इसका आंसर हम देते हैं. I think Nishad and Maya will soon find out that Mr. Nath is not a crook. Full stop. They will discover that he is actually an educated man and a fun person to be with. Full stop. Yes, comma, they will become friends because Nishad would approach him, comma, talk to him and befriend him. Full stop. Maya would soon follow his footsteps, and after knowing him, they will also find out that Mr. Nath is actually working from home and earning a good amount of money. Full stop. He's doing so because he has some health issues and is taking treatment. Full stop. चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं. कंडक्टिंग अ सर्वे. अब यहाँ पे ये चित्र है, एक लड़के का है और एक लड़की का है. लड़का जो है वो पूछ रहा है, हैव यू एवर कंडक्टेड अ सर्वे? से येस, नो और आई डोंट नो. वो पूछ रहा है क्या तुमने कभी कोई सर्वे किया है? इसका जवाब हाँ, ना या मुझे नहीं पता में दो. तो वो लड़की बोल रही है येस, नो और आई डोंट नो. हाँ, नहीं या मुझे नहीं पता. ना अब हमें इसमें करना क्या है? स्टेप 1 है ये, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चनर एंड डिस्कस द पॉइंट्स इन स्मॉल ग्रुप्स. तो ये मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, ये आप खुद कीजिएगा. अब यहाँ पे सर्वे किस पे हो रहा है? अ होम इज़ अ प्लेस वेयर, मतलब घर वो स्थान होता है जहाँ, और फिर नीचे ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं और हर पॉइंट के आगे
ये एक टेबल बना हुआ है जिसमें पहले कॉलम में आपको, अगर आप उस चीज़ से सहमत हैं तो आपको यस के नीचे टिक लगाना है। अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो नो वाले कॉलम में आपको टिक करना है। और अगर आपको ना हाँ है ना है, आपको पता नहीं है उस चीज़ के बारे में, तो आप ये थर्ड कॉलम में टिक करेंगे। तो पहला पॉइंट है यू फील सिक्योर एंड हैप्पी। घर वो स्थान है जहाँ पे आप सुरक्षित और खुश महसूस करते हैं। तो अगर आप उस चीज़ से सहमत हैं तो यस पे टिक लगाइए। अगर आपको लगता है ऐसा नहीं है तो नो पे लगाइए। और अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप डोंट नो के नीचे टिक लगा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है यू कैन बी अलोन। घर वो जगह है जहाँ पे आप अकेले भी रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यू कैन कीप ऑल योर थिंग्स। आप अपनी सभी चीज़ें वहाँ पे रख सकते हैं। फोर्थ है यू कैन ब्रिंग अप अ फैमिली, जहाँ पे आप परिवार को ला सकते हैं, परिवार को पाल सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। यू कैन इनवाइट फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जहाँ पे आप अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को बुला सकते हैं। यू कैन मेक अ नॉइज़ इफ़ यू वांट टू। अगर आप शोर मचाना चाहें तो आप अपने घर में मचा सकते हैं। यू कैन डू वॉट एवर यू लाइक। आप अपने घर में कुछ भी कर सकते हैं। यू आर एट पीस, जहाँ पे आप शांति से रह सकते हैं। यू कैन लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, वो जगह जहाँ पे आप अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल कर सकते हैं। यू रिसीव एंड गिव लव, वो ऐसी जगह है जहाँ पे आप प्यार पा सकते हैं और प्यार दे भी सकते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टेप 2 में ये हमें पता चलेगा। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, contact people in the school, your locality, and put these questions to them. Tick mark their answers in the relevant column. अब आपने ये क्वेश्चनर ले लिया। अब आप अपने स्कूल में या अपने पड़ोस में लोगों से संपर्क करेंगे और उनसे ये सवाल एक एक करके पूछेंगे और उनके जो भी जवाब हैं, हाँ ना या मुझे नहीं पता, उसके नीचे उसी कॉलम में आप टिक करते जाएंगे। तो ये आप स्वयं करेंगे। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, एनालाइज द रिजल्ट्स इन द ग्रुप बाय आस्किंग हाउ मेनी पीपल थिंक दैट अ होम इज़ अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी। जब आप सबके आंसर्स ले लेंगे तो फिर आपको वो जो रिज़ल्ट्स आए हैं उसको आपको एनालाइज करना है। और वो आप कैसे करोगे, जो पहला सवाल है हाउ मेनी की लोगों को लगता है वहाँ पे, यानी घर पे आप सिक्योर और हैप्पी रहते हैं, कितने लोगों ने इसका जवाब हाँ में दिया है, तो आप वो काउंट कर लेंगे। हाउ मेनी पीपल थिंक दैट अ होम इज़ंट अ प्लेस वेयर यू फील सिक्योर एंड हैप्पी। कितने लोगों को लगता है कि घर वो जगह नहीं है जहाँ पे आप सिक्योर और हैप्पी रह सकते हैं, उसको आप काउंट कर लेंगे। हाउ मैनी पीपल डोंट नो अबाउट इट, और कितने लोगों ने डोंट नो वाले पे टिक करा है, उनको भी आप काउंट करेंगे। फिर क्या होगा, ऐसे करके आप सभी जितने भी प्रश्न हैं उनको इसी तरीके से कर लेंगे। फिर स्टेप 4 में आपको क्या करना है, प्रेजेंट अ ब्रीफ ओरल रिपोर्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ योर सर्वे। तो इस तरीके से आपके सर्वे का रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। अब आपको ये एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है अपने सर्वे की और उसको आपको प्रेजेंट करना है। यूज़ फ्रेजेस सच एज द फॉलोइंग। नीचे ये कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने रिपोर्ट प्रेजेंट करते समय। मोस्ट पीपल थिंक दैट, few people think that, hardly anyone thinks that,
नो वन थिंक्स दैट। अब जिसमें ज़्यादातर लोगों ने हाँ करा है, तो आप उस चीज़ को उस तरीके से बता दीजिए कि ज़्यादातर लोग, मोस्ट पीपल थिंक दैट, यानी ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं। फिर जहाँ पे आपके रिज़ल्ट्स कम आए हैं, कुछ ही लोग आपकी उस बात से सहमत थे या असहमत थे, तो उसको उस तरीके से बताइए, फ्यू पीपल थिंक दैट, थोड़े लोग ऐसा सोचते हैं। हार्डली एनी वन थिंक्स दैट, यानी मुश्किल से कोई ऐसा सोचता है। और लास्ट में नो वन थिंक्स दैट, कोई भी ऐसा नहीं सोचता। इस प्रकार से आप अपनी रिपोर्ट को ये फ्रेजेस यूज़ करते हुए प्रेजेंट करिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब हम आते हैं अगले पृष्ठ पे और पढ़ते हैं एक कविता जिसका शीर्षक है मिस्ट्री ऑफ द टॉकिंग फैन, यानी बोलने वाले पंखे का राज। कविता शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ दिया गया है, उसको मैं पढ़ के आपको सुनाती हूँ। Is there a ceiling fan in the room where you are sitting now? Is the fan quiet or noisy? If it is noisy, you may be sure it is a distant relative of the talking fan in the poem which you are going to read. बोल रहे हैं, जहाँ तुम अभी बैठे हो, क्या उस कमरे में कोई सीलिंग फ़ैन है, कोई पंखा है छत पे? इज़ द फ़ैन क्वाइट और नॉइज़ी, क्या वो पंखा आवाज़ कर रहा है या शांति से चल रहा है? अगर वो शोर कर रहा है तो वो इस टॉकिंग फ़ैन का, यानी इस बोलने वाले पंखे का दूर का रिश्तेदार हो सकता है। और ये टॉकिंग फ़ैन कौन है जो इस पोएम में हम अभी पढ़ने वाले हैं? चलिए तो हम पढ़ते हैं। Once there was a talking fan, electrical his chatter. I couldn't quite hear what he said, and I hope it doesn't matter. Because one day somebody oiled his little whirling motor, and all the mystery was spoiled. He ran as still as water. तो वो बोल रहे हैं कि एक बार एक बोलने वाला पंखा था और वो विद्युती बातें करता था। बिजली का पंखा है ना, तो वो वैसे ही उसकी जो चैटर है, यानी जो उसकी बातचीत है, वो भी वैसी ही है। और मुझे बहुत सुनाई तो नहीं दे रहा था कि वो क्या बोलना चाह रहा है, और शायद इस बात का कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं था, क्योंकि फिर किसी ने उस पंखे में थोड़ा सा तेल डाला और उसकी जो मोटर थी, जो बहुत आवाज़ कर रही थी, वो अब बिल्कुल शांत हो गई और बिल्कुल आराम से अब वो चल रही है, मानो जैसे शांत पानी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये एक छोटी सी कविता थी जिसे लिखा है मॉड रूबिन ने, और यहाँ पे उन्होंने ऐसा दिखाया है कि जो पंखा है, जब उसकी मोटर ख़राब हो जाती है और उसमें से आवाज़ आने लगती है, तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उसकी जो वो बातचीत है वो भी इलेक्ट्रिकल है और हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जब उसमें हम तेल डालते हैं तो उसकी वो जो चैटर है वो बंद हो जाती है, उसका जो शोर है वो बंद हो जाता है और वो फिर से स्मूथली चलने लग जाता है। चलिए, तो अब हम इसकी कुछ एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। पहला है, फैंस डोंट टॉक बट इट इज़ पॉसिबल to imagine that they do. What is it then that sounds like the fans chatter? तो कह रहे हैं पंखे तो बात नहीं करते,
लेकिन हम ऐसा सोच सकते हैं कि वो बातें करते होंगे। तो वो क्या है जो पंखे की बातचीत जैसा लगता है? चलिए इसका आंसर हम देते हैं। When something gets stuck in a fan's motor, comma, it starts making noise, full stop. This sounds like the fan's chatter, full stop. जब पंखे की मोटर में कुछ फंस जाता है तो वो आवाज़ करने लगता है, और ये जो आवाज़ है वो ऐसा लगता है कि मानो फ़ैन जो है वो बात कर रहा है। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं जो अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है। पहला है द चैटर इज़ इलेक्ट्रिकल बिकॉज, यानी ये जो बातचीत है वो इलेक्ट्रिकल है क्योंकि। चलिए इसे पूरा करते हैं। द चैटर इज़ इलेक्ट्रिकल बिकॉज द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द मोटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, फुल स्टॉप। वो इसलिए इलेक्ट्रिकल है क्योंकि वो जो आवाज़ है वो पंखे की मोटर से आ रही है, और पंखा क्या है, वो इलेक्ट्रिक है, तो इसलिए उसकी जो बातचीत है वो भी इलेक्ट्रिकल है। सेकंड है इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज, अब ये रहस्यमय है क्योंकि। इट इज़ मिस्टीरियस बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड what the fan is trying to tell us, full stop। वो इसलिए रहस्यमय है क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा कि पंखा हमसे क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन 3। What do you think the talking fan was demanding? आपको क्या लग रहा है कि ये फ़ैन जो है ये हमसे क्या डिमांड कर रहा है? इसका आंसर है द टॉकिंग फैन वॉज डिमांडिंग सम ऑयल, सो इट मेड स्ट्रेंज साउंड, फुल स्टॉप। इट बिकेम क्वाइट व्हेन someone oiled it, full stop। तो जो पंखा है वो कुछ तेल चाह रहा था और इसकी वजह से वो अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहा था। जैसे ही उसमें तेल डाला गया वो जो है शांत हो गया। अब क्वेश्चन 4। How does an electric fan manage to throw so much air when it is switched on? एक बिजली का पंखा जो है उसे जैसे ही ऑन किया जाता है तो वो इतनी हवा कैसे फेंकता है? इसका आंसर देते हैं। When the fan is switched on, comma, its electric motor starts spinning, due to which the blades of the fan move round and round, full stop. Thus, an electric fan manages to throw so much air, full stop। तो जब बिजली के पंखे का स्विच ऑन किया जाता है तो उसकी जो मोटर है वो घूमने लगती है, जिसकी वजह से उसके जो ब्लेड हैं, जो पंख हैं, वो भी घूमने लगते हैं गोल गोल, और इस वजह से हमें खूब सारी हवा मिल जाती है। अब
आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन 5. Is there a talking fan in your house? Create a dialogue between the fan and a mechanic. क्या आपके घर में भी ऐसा पंखा है, टॉकिंग फैन, जो बात करता है, यानी जिसमें शोर हो रहा हो? तो हमें एक डायलॉग, एक संवाद बनाना है पंखे और मैकेनिक के बीच. चलिए देखते हैं हम डायलॉग. फैन: Oh, thank God! Exclamation mark. You are here, comma, Mr. Mechanic, full stop. यानी पंखा कह रहा है, भगवान का शुक्र है आप आ गए हैं मिस्टर मैकेनिक. तो मैकेनिक बोल रहा है, Hey, comma, you don't seem to be all right, full stop. Why are you making so much noise? Question mark. Fan: You are right, full stop. There's something wrong with me, full stop. I think I need some oiling, comma, but nobody here seems to understand, full stop. तो मैकेनिक जो है उसने पंखे से पूछा कि तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे, तुम इतना शोर क्यों कर रहे हो? तो फैन ने कहा कि हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, कुछ गलत तो है. मुझे लगता है मुझे तेल की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस बात को समझ नहीं रहा. अब मैकेनिक बोल रहा है, डोंट वरी, फुल स्टॉप. आई एम हियर टू हेल्प यू, फुल स्टॉप. I shall put some oil in the motor right now, full stop. वो बोल रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं अभी मोटर में तेल डाल देता हूँ. फैन ब्रैकेट में आफ्टर गेटिंग ऑयल्ड. फैन जो है तेल डालने के बाद कहता है, ये comma, now I feel all right, full stop. Thank you so much, Mr. Mechanic, full stop. फैन जो है खुश हो गया और वो बोलता है कि अब मुझे ठीक लग रहा है, और मैकेनिक का धन्यवाद करता है. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये चैप्टर ख़त्म करते हैं. आप लोग इसको रीड करना और इसकी सारी एक्टिविटीज़ को याद करना. ठीक है, धन्यवाद.